मंच से कैसे अर्बन नक्सल एक्सपोज हुआ है वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर अर्बन नक्सल गैंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। रिपब्लिक भारत के मंच से कुछ दलों में अर्बन नक्सल गैंग की घुसपैठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अर्बन नक्सल गैंग को एक्सपोज करना है, अर्बन नक्सल गैंग से सावधान रहना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। रिपब्लिक प्लेनरी समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही, मन रिपब्लिक के मंच से कही। 6वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे रिपब्लिक समिट में और मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल पर संवाद किया। अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल को लेकर के क्या कुछ कहा है अब आपको वो बताते हैं। अर्बन नक्सल पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि कुछ जगहों पर पैर पसार रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। और उन्होंने शहरों की बात भी की है। उन्होंने कहा कि शहरों में अर्बन नक्सल पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि नक्सल सेंटर पसार रहा है पैर, लेकिन कुछ दलों में पैठ जमा चुका है। साथ ही ये भी कहा है अर्बन नक्सल को लेकर के प्रधानमंत्री ने कि ऐसी राजनीतिक दलों को करना है एक्सपोज जो इस तरीके के लोगों से जुड़े हुए हैं। आतंकवादी हमले अब गुजरे जमाने की बात हो गई है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा पर कड़ी मेहनत की है। देश में नक्सलवाद भी अपने अंतिम चरण में है। तो बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है, जिसमें उन्होंने 6वीं बार रिपब्लिक के मंच पर ये आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने कहा है अर्बन नक्सल को लेकर के कि अब ये गुजरे जमाने की बात होने वाली है। समिट की आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मौका था रिपब्लिक प्लेनरी समिट का। पीएम के आते ही पूरा हॉल मोदी मोदी से गूंज उठा। लेकिन जब पीएम ने रिपब्लिक के मंच से बोलना शुरू किया तो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल जो दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहा है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। प्रधानमंत्री की ये चिंता रिपब्लिक प्लेनरी समिट में झलकी। आप याद करिए, पहले टीवी पर अक्सर सीरियल बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी। स्लीपर सेल्स के नेटवर्क पर स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे। आज ये सब टीवी स्क्रीन और भारत की जमीन दोनों जगह से गायब हो चुका है। सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो अर्बन सेंटर्स में पैर पसार रहा है। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में पीएम मोदी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की भी तारीफ की। उन्होंने अर्नब गोस्वामी की तारीफ करते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है और कहा कि वो इस मुहिम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हमें याद रखना है कि अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। सरकार के सख्त कदम से अब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले 100 से ज्यादा इलाकों में नक्सलवाद की चपेट में था, अब 2 दर्जन से भी कम इलाकों में सीमित रह गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक बार फिर नेशन फर्स्ट की बात दोहराई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर इशारों ही इशारों में विपक्ष पर हमला किया और ये बताने की कोशिश की कि समाज को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं को सही ढंग से लागू करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। औरंगजेब के कितने यार, आखिर औरंगजेब को लेकर इतनी नरमी क्यों कुछ नेताओं के भीतर देखने को मिल रही है। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनला। शिवाजी महाराजांचा मान करेल, कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही।
जेव्हा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असते वरच्या न्यायालयात पण सोडणार नाही. दिल्ली में अकबर रोड वाले बोर्ड पर कालिख पोती गई है. कुछ लोगों ने अकबर रोड वाले बोर्ड पर कालिख पोती है. अकबर रोड की जगह छत्रपति संभाजी मार्ग लिखा है. ये तस्वीरें आप देखिए, छत्रपति संभाजी मार्ग लिख दिया है दिल्ली में अकबर बोर्ड के साइन बोर्ड पर, और उस साइन बोर्ड पर कालिख पोती गई है. कुछ लोग पहुंचते हैं, कालिख को पोतते हैं और उसके बाद यहाँ पर संभाजी का जो पोस्टर है वो लगाया जाता है. तस्वीरें आप देख रहे हैं, अकबर रोड की जगह छत्रपति संभाजी मार्ग लिखा गया है. आक्रांताओं पर ये संग्राम छिड़ता जा रहा है, चाहे फिर वो औरंगजेब हो, अकबर हो. नाराजगी लोगों में फूट फूट कर दिख रही है हिंदू पक्ष की तरफ से. तो एक तरफ अकबर के नाम पर यहाँ पर कालिख पोती गई है, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर के एड्रेस की प्लेट पर पता बदल दिया है. तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है. बड़ी जानकारी, तस्वीर भी देखिए सामने आई है. ये तस्वीर जरा देख लीजिए. उनके घर के बाहर जो नेम प्लेट है उसमें घर का पता दिनेश शर्मा ने, बीजेपी के सांसद है, बदल दिया है. तुगलक लेन की जगह एड्रेस चेंज करके स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है. दिनेश शर्मा ने अपने घर का पता बदल लिया है. तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग की जो प्लेट है अपने घर के बाहर लगा दी है. इस वक्त हम सांसद दिनेश शर्मा के सरकारी आवास के बाहर मौजूद है. तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद, राज्यसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग और नीचे ब्रैकेट में तुगलक लेन लिखा गया है. दरअसल दिल्ली में मुगल कालीन मार्गों के नाम बदलने की चल रही मांग के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद दिनेश शर्मा ने जो है पहल कर दी है. और पहल में आप देख सकते हैं कि नाम जो है वो बदल दी है. और इस और भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि साथ वाला जो सरकारी आवास है कृष्णपाल गुर्जर 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग, यहाँ पे भी तुगलक लेन नीचे ब्रैकेट में लिखा गया है. दरअसल दिनेश शर्मा ने अपने परिवार के साथ आवास में गृह प्रवेश किया तो इंटरनेट मीडिया एक्स पर जो है ये पूरी फोटो और पूरी जानकारी जो थी वो सोशल मीडिया से साझा की गई. तो कहा जाए अब कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा का जो आवाज़ जहाँ पे 6 तुगलक लेन लिखा गया था, अब उसकी जगह 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग की प्लेट लगा दी गई है. और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से विदेशी आक्रांताओं के नाम को अब हटाया जा रहा है. सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें सांसद, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने आवास से नाम को बदल लिया है. उन्होंने तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है अपने घर के बाहर नेम प्लेट पर. और दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली के अकबर रोड की है. दिल्ली के अकबर रोड पर बोर्ड पर कालिख पोत दी गई. कुछ लोगों ने अकबर रोड वाले बोर्ड पर कालिख पोती और उस जगह पर छत्रपति संभाजी मार्ग लिख दिया. उनकी तरफ से ये मांग भी की जा रही है कि जो विदेशी आक्रांता थे उनके नाम को मिटाया जाए. तो अकबर, औरंगजेब और तुगलक के नाम पर लगातार ये संग्राम बढ़ता ही जा रहा है. साहिल, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी जाती है और छत्रपति संभाजी मार्ग किए जाने की एक वहां पर कवायद शुरू हो जाती है. ऐसे में क्या कुछ और इसको लेकर जानकारी मिल रही है?